तो बेटा आज के लेक्चर में हम रॉल्स लॉ में कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज समझाऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज और उसके बाद इसका एक न्यूमेरिकल भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज। तो सुनो, हमने रॉल्स लॉ तो पढ़ा ही है। रॉल्स लॉ में हम क्या करते थे, एक प्योर वोलेटाइल सोल्यूट लेते थे जिसका वेपर प्रेशर हम क्या मानते थे, P1 नॉट। ठीक है ना, सोल्यूट के लिए हम 1 लगाते थे। और हमने लिया था प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट और उसका वेपर प्रेशर हम कितना मानते थे, P2 नॉट मानते थे। अगर आप प्योर वोलेटाइल सोल्यूट और प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिक्स कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। नाउ इस सोल्यूशन में वोलेटाइल सोल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो ऑब्वियसली दोनों के वेपर भी बनेंगे। अब वो सोल्यूट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर हम मानते थे P1 और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हम सॉल्यूशन के अंदर क्या मानते थे, P2 मानते थे। इतना ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, हमें समझना है कंपोजिशन इन अ लिक्विड फेज। तो ये जो है सॉल्यूशन जो है ये लिक्विड स्टेट में है, बराबर। और इसमें मैंने क्या माना है, ध्यान देना, मैंने सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को माना है x1 और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को क्या माना है, x2 माना है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर हमारा सोल्यूट कितना है, x1 है और सॉल्वेंट कितना है, x2 है। नाउ हमें पार्शियल प्रेशर, ये P1 और P2 क्या होता है, हमारे पार्शियल प्रेशर होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट के। और इनके फॉर्मूले कैसे, इनके जो फॉर्मूले ये हमें पता रहता है। इनके फॉर्मूले हमने रॉल्स लॉ से निकाले थे। बेटा P1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 नॉट इंटू x1 एंड इन द सेम वे P2 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P2 नॉट इंटू x2। ये हमें पता है, समझ में आ रहा है सबको। और फिर हमने टोटल प्रेशर निकालने का भी फॉर्मूला भी तो पढ़ा था। टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं, P1 प्लस P2 करके। आप ध्यान देते जाओ, मैं आपको समझाऊंगा कंपोजिशन इन लिक्विड फेज क्या होता है। पहले फॉर्मूले देख लो। P जो होता है, P क्या होता है बेसिकली टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है और इसका निकालने का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अगर आप P1 और P2 की वैल्यू पुट कर दो तो हमारे पास P का एक और फॉर्मूला आता था, दैट इज व्हाट बेसिकली क्या होता था, ये P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, ये होता था फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करते थे बेटा जब आपका P2 नॉट ग्रेटर हो P1 नॉट से। इतना आप सबको पता ही है, ये हमने रॉल्स लॉ में पढ़ लिया है। ठीक है। नाउ यहाँ पे कंपोजिशन इन अ लिक्विड फेज का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ये जो P1 एंड P2 है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली पार्शियल प्रेशर है। ये क्या है, इनको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, P1 एंड P2 क्या होते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे जो x1 एंड x2 होते हैं, x1 एंड x2 बेसिकली इनको हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। बेटा ये x1 एंड x2 ही क्या होते हैं, यही बेसिकली कंपोजिशन होते हैं। इन्हीं को हम कंपोजिशन भी बोल देते हैं। तो देखो x1 एंड x2 को मैं क्या लिख रहा हूँ, ये इनको मैं बोल रहा हूँ कंपोजिशन। ये क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन किसका, ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। हमें तो पता है बेटा, हम सोल्यूट के लिए यहाँ पे 1 लगा रहे हैं और सॉल्वेंट के लिए 2 लगा रहे हैं। तो x1 और x2 क्या है, बेसिकली यही है, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड। लेकिन ये किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर। देखो x1 और x2 को मैंने कहा लिखा है, लिक्विड में जो सोल्यूट होगा उसका मोल फ्रैक्शन x1 है और लिक्विड में जो सॉल्वेंट होगा उसका मोल फ्रैक्शन x2 है। और इन्हीं मोल फ्रैक्शन को बेसिकली क्या बोला जाता है, कंपोजिशन बोला जाता है। अगर आपको बोला जाए कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज निकालो, इसका मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, x1 और x2 ही निकालना पड़ेगा। ठीक है। एंड फाइनली ये जो P होता है, P बेटा ये P क्या होता है, चलो मैं ये भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको। बेसिकली ये P क्या होता है, P होता है हमारा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P होता है टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P है हमारा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर से एक बार ध्यान देना, अगर आपको बोला जाए कि कंपोजिशन निकालो इन लिक्विड फेज तो आपको क्या निकालना होता है, आपको x1 और x2 निकालना होता है। नाउ कंपोजिशन वेपर फेज, हमारा टॉपिक तो आज का ये है। हमारा आज का टॉपिक क्या है बेटा, कंपोजिशन। कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, ये है हमारा टॉपिक। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ना वेपर्स बने हुए हैं, क्लियरली दिख रहा है आपको। इस सॉल्यूशन में सोल्यूट के भी वेपर बने हुए हैं और सॉल्वेंट के भी वेपर बने हुए हैं। अब मैं मान के चल रहा हूँ, ध्यान देना, मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे सॉल्यूशन के ऊपर सोल्यूट के जो वेपर बने हैं वो है y1 और जो सॉल्वेंट के वेपर बने हैं वो है y2। तो देखो x1 और x2 क्या है, x1 और x2 मोल फ्रैक्शन है किसका, सोल्यूट और सॉल्वेंट का लिक्विड के अंदर। किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। बेटा ये तो लिक्विड है ना, लिक्विड के अंदर। और y1 और y2 क्या है, y1 और y2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेपर के अंदर, वेपर फेज के अंदर। ऊपर जो वेपर बने हैं उसमें सोल्यूट कितना है, y1 है और सॉल्वेंट कितना है, y2 है। बेसिकली ये जो y1
एंड Y2 है, ये क्या है, यही है हमारे कंपोजिशन, ये है हमारा कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन वेपर फेज के अंदर ये क्या है, कंपोजिशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट का। बेसिकली है तो ये Y1 एंड Y2 मोल फ्रैक्शन ही, Y1 और Y2 क्या है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन, इन्हीं को हम कंपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, X1 और X2 मोल फ्रैक्शन है किसके, सोल्यूट और सॉल्वेंट के लिक्विड फेज में, तो उन्हीं को कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड बोला गया। एंड Y1 और Y2 मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेपर फेज में, उन्हीं को हमने क्या बोला, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ वेपर फेज। नाउ देखो, इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है जो कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से बनता है। इससे डाल्टन एक लॉ होता है बेटा, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है। डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये इस चैप्टर का हिस्सा नहीं, बस इसका यूज है। तो बाय डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है इन वेपर फेज, ठीक है, लेट अस सपोज आपको सबसे पहले सोल्यूट का निकालना है, सोल्यूट का पार्शियल प्रेशर निकालना है इन वेपर फेज, मतलब P1 निकालना है। तो P1 आप कैसे निकाल सकते हो, P इंटू Y1 करके, P इंटू Y1। P1 क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, P1 क्या है, P1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट अगर आप निकालना चाहते हो इन वेपर फेज, तो आपको क्या करना पड़ेगा, P इंटू Y1। P क्या है, P भी मैंने लिखा है, P है टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो P इंटू Y1 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट आ जाएगा बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एंड अगर आपको सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर निकालना है, सॉल्वेंट का, तो आप क्या करोगे, P2, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर तो P2 होता है। ठीक है, तो P2 अगर निकालना है तो आप करोगे P इंटू Y2। एंड इन द सेम वे, जैसे हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। वो लिक्विड फेज में भी होता है और वो वेपर फेज में भी होता है। यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और इन्हीं मोल फ्रैक्शन को फाइनली हम क्या बोल देते हैं, कंपोजिशन बोल देते हैं। तो ध्यान देना, X1 और X2 कंपोजिशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट की इन लिक्विड फेज, एंड Y1 और Y2 कंपोजिशन है सोल्यूट और सॉल्वेंट की इन वेपर फेज। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे हम न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे देखो, मैंने न्यूमेरिकल पहले ही लिख लिया है, ये टेक्स्ट बुक में आपका सॉल्व्ड न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। इन्होंने बोला है यहाँ पे कि हमारे पास, ध्यान देना, हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, तो दो लिक्विड है A एंड B, उनका वेपर प्रेशर हमें गिवन है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले, सबसे पहले तो लिक्विड A है हमारे पास, और साथ में हमारे पास क्या है, लिक्विड B भी है। दो लिक्विड है, लिक्विड B। ऑब्वियसली बात है, ये दो लिक्विड मिलके क्या बनने वाला है, ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनने वाला है। तो एक काम कर लेता हूं मैं, एक को सोल्यूट मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं सोल्यूट, और दूसरे को मान लेता हूं मैं सॉल्वेंट। ठीक है, और सोल्यूट को हम 1 से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को 2 से। ठीक, तो अब पढ़ो फिर से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B, प्योर लिक्विड A और प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर गिवन है। तो प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर मतलब हो जाएगा P1 नॉट, बराबर है, और वो कितना है, 450 mm ऑफ Hg। और प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर कितना गिवन है बेटा, 700 mm ऑफ Hg, ये गिवन है। और साथ में हमें क्या निकालना है, देखो, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर। तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसमें कंपोजिशन ढूंढना है लिक्विड और वेपर का। तो हमें तो पता है भैया, X1 और X2 क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इन लिक्विड, एंड Y1 और Y2 क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इन वेपर फेज। तो मतलब हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें निकालना X1 और Y1, और साथ में हमें क्या निकालना, X2 और Y2, ये दो चीजें हमें निकालनी है। और साथ में हमें क्या गिवन है, टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन जो बना है ये, इसका टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं, वो कितना है, 600 mm ऑफ Hg। ठीक है, X1 X2 निकालना है, Y1 Y2 निकालना है। तो बेसिकली X1 X2 क्या होता है, कंपोजिशन इन अ लिक्विड फेज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज मतलब ही हमें क्या निकालना है, X1 एंड X2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये तो रॉल्स लॉ से ही निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे देखना, हमें P1 नॉट और P2 नॉट गिवन है, ये बेसिकली P2 नॉट है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि P2 नॉट जो है वो P1 नॉट से बड़ा है। ठीक है, और हमें टोटल प्रेशर भी गिवन है, क्या गिवन है, टोटल प्रेशर। अब ध्यान दो, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर गिवन है तो हम टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। देखो यहाँ पे मैंने टोटल प्रेशर का फॉर्मूला लिखा था ना,
P2 नॉट जब P1 नॉट से ग्रेटर हो तो टोटल प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में टोटल प्रेशर हमें गिवन है बेटा, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो वो होता है P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू x2, ये होता है टोटल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। अब वैल्यू जो पता है वो डाल दो। देखो तो P कितना है, P हमें टोटल प्रेशर, P मतलब टोटल प्रेशर कितना गिवन है 600, P1 नॉट हमें गिवन है 450 प्लस P2 नॉट कितना गिवन है 700 माइनस P1 नॉट हमें गिवन है 450 एंड हमें x2 तो निकालना है, x2 और x1 तो निकालना ही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 600, ये 450, ये कितना हो जाएगा, ये 250, 250 x2, अब ये प्लस है 450 इधर जाके क्या होगा माइनस, तो कितना बचेगा 150, तो 150 इज इक्वल टू हो जाएगा 250 x2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखो ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x2 बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 डिवाइड बाय 250, तो बेटा ये 0 से 0 कटा, तो x2 कितना बचा 15 डिवाइड बाय 25, तो बेटा ये 2 कितने से कटेगा 3 से, तो x2 आ जाएगा 3/5, तो 3/5 को सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 0.6, ये निकल आया आपका x2, ठीक है। अब x2 तो निकल गया, अब चाहिए x1। अब हम सबको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हमें तो ये तो पता ही है ना, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कितना होता है 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट कितना होता है 1, यहाँ से x2 तो निकल आया हमारा, x2 कितना आया है 0.6, तो बेटा x1 कितना आएगा, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो बेसिकली x1 कितना निकल के आएगा हमारा 0.4, तो ये निकल आया हमारा x1, ठीक है। तो x1 और x2 हमने निकालना था, दैट इज व्हाट कंपोजिशन इन अ लिक्विड फेज। अब हम निकालेंगे कंपोजिशन इन अ वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज, कंपोजिशन इन वेपर फेज निकालेंगे, वेपर फेज, ठीक है। कंपोजिशन इन वेपर फेज का मतलब आपको y1 निकालना है एंड क्या निकालना है साथ में y2 निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है कंपोजिशन इन वेपर फेज, ठीक है। तो इसके भी फॉर्मूले हमने बनाए हैं, देखो बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है सोल्यूट का तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल प्रेशर लेना पड़ेगा इनटू उसका मोल फ्रैक्शन लेना पड़ेगा इनटू वेपर फेज, P1 इज इक्वल टू होता है P इंटू y1। अब मुझे तो यहाँ पे y1 निकालना है, तो y1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा P1 बाय P, क्या हो जाएगा P1 बाय P, तो P1 देखो P1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P1 है क्या, P1 है बेटा पार्शियल प्रेशर, P1 क्या होता है पार्शियल प्रेशर, और P1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो P1 निकालने का फॉर्मूला होता है P1 नॉट इंटू x1, होता है कि नहीं, P1 क्या है, P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सोल्यूट, और P1 निकालने का फॉर्मूला होता है P1 नॉट इंटू x1, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं रॉल्स लॉ से, तो P1 की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ, P1 नॉट इंटू x1 डाल सकता हूँ, तो P1 निकालने का मेरे पास फॉर्मूला होता है, चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, P1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाय रॉल्स लॉ P1 नॉट इंटू x1, तो P1 का जगह पे मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, P1 नॉट इंटू x1 डाल सकता हूँ डिवाइड बाय P, तो ये बन गया आपका y का फॉर्मूला, y1 का फॉर्मूला। अब सारी चीजें पता है डाल देंगे हम, तो देखो यहाँ से y1 निकल आएगा, P1 नॉट कितना है, कहा गया भाई ये 450, P1 नॉट है आपका 450 इंटू x1 हमने निकाला ये 0.4 डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, P है टोटल प्रेशर, वो गिवन है हमें 600। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, y1 इज इक्वल टू, आप 0.4 से 45 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, तो ये 18.0 आ जाएगा डिवाइड बाय क्या है 60, तो यहाँ से निकालना है y1, तो बेटा ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 10, तो 3 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा 0.3, तो 0.3 आ गया y1। अब y2 निकालने के हमारे पास दो रास्ते हैं, हम तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो मैं आपको दोनों रास्ते बता देता हूँ। आपको अगर y2 निकालना है तो आप P2 इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू y2, ठीक है। आप यहाँ से भी y2 निकाल सकते हो, यहाँ से भी अगर आपको y2 निकालना है तो आप करोगे P2 डिवाइड बाय P, और P2 निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा P2 नॉट इंटू x2 डिवाइड बाय P, ये एक तरीका है। जैसे यहाँ पे हमने y1 निकाला वैसे आप y2 भी निकाल सकते हो इस तरीके से, लेकिन सबसे आसान क्या होता है कि हमें पता है ना मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी रहती है 1, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो y1 प्लस y2 इक्वल टू कितना होता है 1, ये ज्यादा सिंपल जाएगा क्योंकि हमने y1 निकाल लिया तो y2 आराम से मिल जाएगा। y1 कितना आया हमारा 0.3, तो यहाँ से y2 मिल जाएगा,
अब ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.3, सो y2 विल बी इक्वल टू आ जाएगा 0.7। तो y1 और y2 हमारे होते हैं कंपोजिशन इन अ वेपर फेज, जो कि हमने निकाल लिए, और x1 और x2 हमारे होते हैं कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, जो कि हमने निकाल लिए। तो यहाँ पे रॉल्स लॉ का जो टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक रॉल्स लॉ में कंपोजिशन इन वेपर फेज, वो भी हो जाता है खत्म।